12 लोगों को मूसा ने भेजा कि उस देश का भेद लेके आओ। जो 10 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि देश तो अच्छा है परंतु वहां के लोग बलवान हैं। वो कहता हमें वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास वो हथियार नहीं है, वो जो चीजें चाहिए उनसे जब हम लड़ेंगे उनको हराने के लिए, वो कहता हमें नहीं है। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वह लोग रोते रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। आपने ध्यान रखना है, उन्होंने क्या कहा? हम मिस्र में मर जाते या इस जंगल में मर जाते। यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट दें। वो वापस जाने की ट्राई कर रहे हैं। तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर गए। ध्यान से सुनो, कौन? मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर गए। मूसा और हारून भी भूल गए कि परमेश्वर ने उनकी लाइफ में क्या कार्य किया। परंतु 2 लोग थे जो नहीं भूले परमेश्वर ने उनकी लाइफ में क्या किया। और नून का पुत्र यहोशू और यपुत्रे का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उन पर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। सभी कहे हालेलुया। टोटली ऑपोजिट। वो लोग कहते हैं कि हम उनके सामने टिड्डों के समान हैं, परंतु कालेब और यहोशू क्या कह रहे हैं? कहता वो हमारे सामने रोटी की तरह है, हम तो उसे खा जाएंगे। वो कहता उन पर से छाया हट गई है, वो कहता उन पर से प्रोटेक्शन हट गई है। यदि यहोवा हमारी ओर है तो वो हमसे कैसे जीत सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कहता मूसा भी गिर गया और हारून भी गिर गया। ये सभी लोग रो रहे हैं और यहोशू और कालेब, उन्हें पता है परमेश्वर ने क्या किया है और परमेश्वर क्या कर सकता है। और यदि परमेश्वर ने हमें कहा है कि वो देश हमें दे देगा तो कोई हमें उस देश को लेने से नहीं रोक सकता। जो 30 लाख से ज्यादा लोग थे उनमें से एक बंदा भी प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं कर पाया। उन्होंने क्या कहा? अच्छा होता कि हम जंगल में मर जाते। सारे लोग जंगल में मर गए। मूसा को वहां बोलना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था कि मैंने परमेश्वर से वचन लिया है, परमेश्वर हमें वो देश दे देगा। मूसा ने क्या किया? उनके साथ मुंह के बल गिर गया। परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? कहता उस पहाड़ पे चला जा, उस देश को देख ले, तू उस देश में एंटर नहीं कर पाएगा और वहां जाकर मर जाएगा। ये रीजन था मूसा उस देश में नहीं पहुंच पाया। हारून उस देश में नहीं पहुंच पाया। मरियम उस देश में नहीं पहुंच पाई। कौन उस देश में पहुंचा? कालेब और जोशुआ। हालेलुया। कालेब और जोशुआ, जिन 2 लोगों ने कहा था कि वो हमारे सामने रोटी की तरह ठहरेंगे, हम उसे खा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। केवल 2 लोग उस देश में पहुंच नहीं पाए। मूसा से बड़ा परमेश्वर का दास कोई नहीं है। कई बार परमेश्वर के दास भी गलतियां कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा मूसा तू उस देश में नहीं पहुंचने, देख ले, कहता उस पहाड़ पे चढ़ के, बट यू आर नॉट गोइंग टू एंटर इन दिस लैंड। क्योंकि जो भविष्यवाणी मैंने उस देश के निमित्त तुम्हें दी थी, तुमने उस भविष्यवाणी पे बिलीव नहीं किया। आज ये आपके लिए रेवलेशन है। जो भविष्यवाणियां आपके निमित्त की गई हैं, अगर आप उस पे बिलीव नहीं कर पाते, आप उस प्रॉमिस लैंड में नहीं एंटर कर पाएंगे। परंतु यदि आप भविष्यवाणियों पे बिलीव करते हैं और उस सच पे बिलीव नहीं करते, जो सिचुएशंस आज आपको अपनी लाइफ में दिख रही हैं, आपको लगता है कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर आपके लिए वहां रास्ता बना देंगे जहां रास्ता नहीं दिखाई देता। हालेलुया।